आज बात करेंगे सीरम के बारे में कि हमें सीरम क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कौन सा लगाना चाहिए। आज सीरम की पूरी नॉलेज देंगे आपको। मैं रितु आर्टिस्ट, कलर व्हील एक्सपर्ट। आपको कोई भी स्किन केयर, हेयर केयर, कलर व्हील, मेकअप, किसी भी तरह की कोई नॉलेज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से किसी को बेनिफिट होने वाला है तो आप उसको शेयर कीजिए। अगर हम बात करें सीरम की कि सीरम हमें क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कौन सा लगाना चाहिए, इस चीज़ को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उन सभी क्वेश्चन को क्लियर करने वाली हूँ। तो बात करते हैं सीरम की कि सीरम पे सबसे पहले बात करेंगे कि भी हमें लगाना क्यों चाहिए। अगर हम सीरम लगाते हैं आफ्टर 30+, वैसे तो 25+ भी लगाने लग गए हैं, बट अकॉर्डिंग टू एजुकेशन में बात करूं तो 30+ लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 25+ भी लगाएंगे तो आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, आप लगा सकते हैं। बट 30+ तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि भी आप लगाइए ही, ज़रूर लगाइए। देखिए, मैं बात करूंगी अगर सीरम के बारे में कि बहुत सारी क्रीम्स आई थी पीछे से, काफ़ी टाइम हो गया। नाइट क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, वो क्यों बनी थी और किस किस ने ली थी, क्या क्या उनके रिजल्ट थे, आप सभी को पता है। आप सभी को पता है कि वो क्या था सारा कुछ। आज कोई भी नाइट क्रीम नहीं लगा रहा, कोई एंटी एजिंग क्रीम नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहे, क्या रीज़न था, आज इन सब चीज़ों को क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले सीरम की अगर मैं बात करूँ, सीरम एक थिन फॉर्म में होता है, पतला जैसे पानी जैसा पदार्थ होता है। ये पानी जैसा कहने का मतलब जो हमारी 7 लेयर होती हैं स्किन की ना, तो जो पतली तरल पदार्थ होता है ना, वो ना हमारे अंदर तक 7 लेयर पर जाकर वर्क करता है। जब वो 7 लेयर पर जाकर वर्क करेगा ना, तो क्या है कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लेते हैं हाथ पे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, कभी भी नहीं होता। कैसे लगाना है वो मैं अभी आगे बताने वाली हूँ। सबसे पहले क्यों लगाना है उसकी बात करते हैं। ये अंदर तक जाकर आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कैसे करेगा? मान लीजिए आपकी ब्लेमिश है, आपके रिंकल्स हैं, सभी चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे, जहाँ ज़रूरत होगी हम उनको थोड़ा सा साइड पे कर देंगे। तो मान लीजिए ब्लेमिश है, ब्लेमिश कहाँ से स्टार्ट हुई? सबसे पहले अंदर की लेयर से स्टार्ट हुई, स्किन के अंदर जो फर्स्ट लेयर है वहाँ पर ब्लेमिश बनना स्टार्ट हुआ। फिर वो सेकंड पर आई, थर्ड पर आई, फोर्थ, फिफ्थ, 7 यानी टॉप लेयर पर आई। जब वो टॉप लेयर पर जब आई वो बिल्कुल लाइट कलर की थी, तब भी हमने ध्यान नहीं दिया। जब वो धीरे 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 डार्क हो गई ना, फिर हम ये बोलते हैं अभी 1-2 महीने से हुई है। वो 1-2 महीने से नहीं हुई, उसको बनते हुए कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 1-2 साल हो गए। कोई भी प्रॉब्लम 1 मिनट में नहीं आती, वो अंदर बननी स्टार्ट हो जाती है, अंदर ही अंदर वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे कि पीपल का पेड़ होता है ना, अगर बाहर आपको इतना सा पौधा दिखाई दे रहा है तो अंदर वो इतना बढ़ चुका है, इतना बड़ा हो चुका है। तो पीपल का पेड़ जितना बाहर होता है उससे डबल अंदर वो ग्रो करता है। उसी हिसाब से अगर आप रिंकल्स की बात करें, रिंकल भी हमारे पहले अंदर वाली लेयर से स्टार्ट होंगे, फिर उसके बाद टॉप लेयर पर आएंगे। फिर जब हम थोड़ा स्माइल करते हैं तो या कोई भी हमारी फेस की एक्टिविटी होती है तो वो हमें रिंकल दिखाई देने लग जाते हैं, तब हमें लगता है हमारे रिंकल्स बन गए हैं, बनने स्टार्ट हो गए हैं। कई बार बिना एक्टिविटी के भी दिखाई देते हैं, तो तब हमें लगता है। क्या आपको लगता है कि अब 1 मिनट के लिए जो एंटी एजिंग क्रीम थी वो क्या कहती है कि आप जो आपकी उम्र है उसे 10 साल छोटे दिखाई देंगे, यही दावा करती है ना एंटी एजिंग क्रीम
कि जो आप हैं उससे आप 10 साल छोटे दिखाई देंगे। तो अगर अब बात करें नाइट क्रीम में क्या था, सीरम था। एंटी एजिंग क्रीम में क्या था, सीरम था। और नाइट क्रीम में भी सीरम होता है। ये क्या होता है कि सीरम का एक अलग से वर्क होता है कि वो अंदर जाके कोई भी स्पॉट है, रिंकल है, उनको खोलने की कोशिश करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो रिजल्ट है हमें इंस्टेंट चाहिए होते हैं, बहुत जल्दी चाहिए होते हैं। तो अगर हमें वो इंस्टेंट नहीं मिलते तो हम क्या बोलते हैं, हमें तो रिजल्ट नहीं मिला, ये क्रीम बेकार है। ना तो एंटी एजिंग क्रीम बेकार थी, ना ही नाइट क्रीम बेकार थी, कुछ भी बेकार नहीं था। सोच के देखिए, अगर किसी ने एक फॉर्मूला बनाकर आपको एक चीज दी है तो उसमें कुछ तो होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम 2-3 चीज़ों की वजह से ना उसको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? सबसे पहले वो एक्सपेंसिव होती है, दूसरी बात हमें लगानी नहीं आती, तीसरी बात हमारा पेशेंस नहीं होता। ये सभी भी चीज़ों की वजह से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ है, अगर आपको मान लीजिए नाइट क्रीम लगानी आपने स्टार्ट कर दी है ना, अगर आप ये सोचेंगे कि भी एक बार ले लेते हैं, 1,500-2 हज़ार की क्रीम है, एक बार लग जाएगा यार, 10 साल छोटे दिखाई देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मत लगाओ पैसे। ऐसा नहीं होने वाला। आपको उसको वो रेगुलर लगाना पड़ेगा, अपने स्किन केयर में उसको लाना पड़ेगा। बात करते हैं सीरम की, कि सीरम हमें क्यों लगाना चाहिए। आप कहीं भी जाएंगे ना तो कहेंगे मेरे को ब्लेमिश है या रिंकल्स हैं, वो आपको एक एडवाइस जरूर देंगे, आप स्किन केयर के पास चले जाएं, डॉक्टर के पास चले जाएं, या कह दूं मैं आपको पार्लर पर चले जाएं, कि जिनको भी इसके बारे में नॉलेज है, आप किसी से भी एडवाइस लेते हैं तो उनके पास आप जाएं और पूछें कि हम इससे हमें कैसे रिलैक्सेशन मिलेगी। तो वो आपको एडवाइस देंगे, सीरम स्टार्ट कर दीजिए। तो सीरम तब स्टार्ट नहीं करना है कि आप प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है और आपको महीने 2 महीने में रिजल्ट मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। आपको अभी 25-30 प्लस आपको वो स्टार्टअप करना है, सीरम को यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आगे आपके जो रिंकल्स आने वाले हैं वो टाइम के बाद में आएंगे। जैसे अगर आपको 40 प्लस आने हैं तो वो 10-15 साल बाद आएंगे। अगर आपको 60 प्लस आनी है तो वो थोड़ा उस हिसाब से एक्सटेंड होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू दैट। कि अगर आप अपना स्किन केयर बहुत अच्छा रखते हैं, जैसे आपका स्किन केयर में आप फेस वॉश अच्छे से कर रहे हैं, टॉनिंग कर रहे हैं, टॉनिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टॉनिंग कैसे करनी है मैंने पीछे वीडियो डाल दी है, तो उस वीडियो में जाकर देखिए टॉनिंग कैसे करनी है और क्यों करनी है, क्यों ज़रूरी है टॉनिंग। तो उसी हिसाब से अगर हम बात करें सीरम की, कि सीरम को आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है, 25-30 प्लस आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम जब बढ़ जाएगी, पूरी बढ़ जाएगी, तब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। क्या वेट करना पड़ेगा कि सबसे पहले अगर बात करें कि जो आपकी प्रॉब्लम है पहले तो वो स्टॉप होगी, उसको स्टॉप होने तक का वेट करना पड़ेगा, फिर उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपकी प्रॉब्लम बैक होनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जी, कहने का मतलब आपकी मान लीजिए ब्लेमिश है, ब्लेमिश अब क्या कहेगी, आपके ब्लेमिश आगे बढ़नी बंद हो गई है तो वो क्या होगा, स्टॉप हो गया। बैलेंस कहाँ होगा कि अब वो थोड़ी सी लाइट हो रही है तो वहां पर बैलेंस के साथ वो बैक हो रही है आपकी प्रॉब्लम। तो वहां पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि भी आपकी जो ब्लेमिश है वो काफ़ी लाइट होती जा रही है, धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। जब हमें बाहर दिखाई देनी बंद हो जाती है ना, फिर हम तब क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है, हमारे अंदर अभी ब्लेमिश है, हमारी टॉप लेयर से गई है, अंदर 6 लेयर पर ब्लेमिश है, तो अब क्या होगा, दोबारा से ब्लेमिश बाहर आ जाएगी। वो बैक होनी स्टार्ट हुई थी कि वहीं पर हमने उसको
उसका ट्रीटमेंट रोक दिया। वैसे तो ट्रीटमेंट नहीं होता, ये फूड होता है। सो अब बात करते हैं हमें कौन सा सीरम लगाना चाहिए। देखिए, हमें कोशिश करनी चाहिए, वैसे तो विटामिन सी का सीरम लगाइए, वो सभी प्रॉब्लम को कवर करता है। विटामिन सी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। वैसे तो एंटी एजिंग सीरम भी आते हैं, एक्नी के भी आते हैं, अलग अलग कई सीरम आते हैं, बट विटामिन सी में आपको ये सभी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट मिल जाती हैं। बट क्या होता है, विटामिन सी बहुत टाइप के सीरम आ रहे हैं। सबसे पहले मैं इस बात को बोलूँगी, आप ऑनलाइन मत लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट का कोई भरोसा नहीं है। अगर आप खुद 100% श्योर हैं कि भी आपको प्रोडक्ट अच्छा ही मिलेगा, कि आप वहाँ पर ट्रस्ट कर रहे हैं जहाँ से प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप बाय कीजिए, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपके मन में डाउट है कि भी कैसा भी आ सकता है, तो आप वहाँ से प्रोडक्ट मत लीजिए। हाँ, आप डीलर से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका ट्रस्टेबल डीलर है तो आप वहाँ से मंगवाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑनलाइन आपको थोड़ा सा अच्छे से उसको जांच परख कर ही मंगवाना चाहिए। अब विटामिन सी के बहुत सारे सीरम आ रहे हैं। कैसे, कहने का मतलब देखिए, अब 200 में भी आ रहा है, 3, 4, 5,000 तक भी आ रही हैं, 1500 तक भी सीरम आ रहे हैं। बट अब मान लीजिए, अब जो 1500 का दे रहे हैं और जो 200 में दे रहे हैं, तो उसमें गैप देखो, डिफरेंस तो होगा ना। अब जो 200 वाले की बात कर रही हूँ, देखो मैं किसी का नाम नहीं ले रही, बट अगर वैसे एक कॉमन बात करूँ, कई बार क्या होता है, विटामिन सी का जो होता है वो जलन बहुत करता है, इचिंग भी करता है। और जो बढ़िया वाला विटामिन सी होगा ना, वो आपको प्रॉब्लम नहीं दे के जाएगा, कहीं पर भी वो आपको प्रॉब्लम नहीं दे के जाएगा। जो सस्ते वाले हैं ना, वो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। सो एक बार पैसा लगा दीजिए, आपकी स्किन है उससे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि कोई भी सीरम आता है तो वो आपका 1 मंथ बड़े आराम से चलता है। 1 मंथ या ऐसे कह लो कि भी थोड़ा और थोड़े दिन एक्स्ट्रा चल जाएगा, तो 1 मंथ भी लेकर चलो। तो देखिए, हम इतनी महंगी महंगी ड्रेसेस लेते हैं, ठीक है, तो क्या हम अपने स्किन केयर पर पैसा नहीं लगा सकते? सोचिए, हम 2000, 5000, 10,000, 15,000, कोई लिमिट ही नहीं है ड्रेस की। और वो जो ड्रेसेस है ना, आपने एक बार डाली, 2 बार डाली, तीसरी बार तो आप ये सोच के डालोगे चलो यार डाल लेते हैं, तो उसके बाद वो हैंग हुई रहती है अलमीरा में, उसके बाद उसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन अगर आपने सीरम पर पैसा लगाया है तो वो आपको उसका हक देकर जाएगा, आपको उसकी जो पैसा आपका वसूल होगा, आपका वेस्ट नहीं होगा। ड्रेस पर पैसा वेस्ट हो रहा है क्योंकि वो दोबारा नहीं पहनी जा रही है, बट प्रोडक्ट पर आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। थोड़ा अच्छे ब्रांड का लीजिए, जांच परख कर लीजिए, ट्रस्टेबल डीलर से लीजिए, ट्रस्ट से हर एक चीज़ को यूज़ कीजिए। तो अब अगर बात करूँ मैं, हमें सीरम को लगाना कैसे है। अब क्या होता है, हम क्या करते हैं, सीरम को यहाँ लिया, ऐसे ऐसे किया और ऐसे ऐसे करके लगा देते हैं। ऐसे नहीं लगाना है, आपको 2 तरीके से सीरम को लगाना है। या तो आप डायरेक्ट ड्रॉप को अपनी स्किन पर रखिए, यहाँ पर रखिए, यहाँ डालते ही आप प्रॉपर अच्छे से अपने ये सभी एरियो को, अंडर आइज, ईयर के पास, ये जो ये कॉर्नर है, अच्छे से इनको कवर कीजिए। दूसरा ड्रॉप यहाँ डालिए, ये इधर का एरिया कवर कीजिए सारा, अंडर आइज कॉर्नर, लिप कॉर्नर, नोज कॉर्नर, ईयर्स के पास सभी। फिर थर्ड ड्रॉप यहाँ डाल के अच्छे से इनको कवर कीजिए। ऐसे आप कीजिए, या फिर आप अपनी इस फिंगर पर ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए, मैंने ऐसे दिखा दी, कोई भी ले लीजिए। फिंगर पर रखिए ड्रॉप को और यहाँ सीधा लगा दीजिए। फिर उसके बाद आप उसको ब्लेंड कीजिए, बहुत ज़्यादा ब्लेंड मत कीजिए, एप्लीकेशन कीजिए, सीरम को खुद अपने आप पेनिट्रेट होने दीजिए। अगर वो खुद पेनिट्रेट होगा तो वो रिजल्ट भी आपको डबल देकर जाएगा। अगर आप उसको ज़्यादा मसाज दोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, आपके हाथ में आधा हाथ में समाता जाएगा, आधा स्किन के अंदर जाएगा। सो वो अगर 100% रिजल्ट चाहिए तो आप उसको थोड़ा अपने आप पेनिट्रेट होने दीजिए, 2 मिनट दीजिए उसको सेट होने के लिए। उसके बाद जब आप ऐसे टच करेंगे ना स्किन को सीरम लगाने के बाद, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, इतनी अच्छी स्मूथनेस आती है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको रेकमेंड करूँगी राब्ता के, अगर आपको
सीरम में अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप राब्ता का यूज़ कीजिए। बहुत अच्छे सीरम है, मैं बहुत साल हो गए उसको यूज़ करते हुए, और मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी वही ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं और अभी तक कोई भी कंप्लेंट नहीं है। सभी बहुत ही अच्छे उसके रिज़ल्ट बता रहे हैं। मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, फैमिली यूज़ करती है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। तो आप सीरम को प्रॉपर तरीके से लगाइए, अच्छे से लगाइए, उसको जानकर लगाइए कि उसके आपको बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं। उसको रेगुलर स्किन का फूड समझकर उसको दीजिए कि भी आपकी स्किन का फूड है, नॉट ए ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होता है, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 2 3 महीने में उसको हम लगा के छोड़ देते हैं, तो फिर आप स्टार्ट मत कीजिए। अगर आपको ऐसा करना है कि आप नहीं लगा पाओगे, थोड़े टाइम बाद छोड़ने वाले हो, फिर मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि भी स्टार्ट ही मत कीजिए, बिकॉज उसका बेनिफिट नहीं होने वाला। हाँ, लगा कर देखिए अच्छे से, तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे।